कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज कई दिनों के बाद आप लोगों से फिर मिल रही हूँ और मतलब एक्चुअली मैं तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इस वजह से मैंने कोई क्लिप्स नहीं बना पा रही थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं। तो अब बेटर फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अपने काम पे अब लगते हैं। तो ये देखिए हम कहीं निकले हुए हैं। कहाँ निकले हुए हैं? हम इंदिरापुरम जा रहे हैं। और इंदिरापुरम के ये देखिए, इंदिरापुरम में ही ये रास्ते पे ही पड़ता है, बिल्कुल ऑन रोड पे ही है। देव्यांश करके है, आई थिंक यही लिखा हुआ है, मैंने सही से देखा नहीं। हाँ, देव्यांश प्रथम करके लिखा हुआ है। इस तरीके ये है, बिल्डिंग है। तो अच्छा लग रहा था ये भी। ये भी काफ़ी पुराना नहीं है, नया ही बना हुआ है ये भी, और अच्छे लगते हैं। हालांकि रोड पे है, ऑन रोड है ये घर, ये फ्लैट्स वगैरह, तो मतलब अच्छे लग रहे थे। पर मुझे बिल्डिंग्स इस तरीके की पसंद है ही नहीं। मुझे अपना खुद का फ्री होल्ड घर पसंद है, जो अपना खुद का बनाओ, खुद का अपना मतलब बेसमेंट आपका, नीचे ज़मीन भी आपकी और छत भी आपका हो, मुझे ऐसे पसंद है। तो देखिए, वो तो सब जैसा टाइम जैसा होता है, ऐसा नहीं है मैं रह हर जगह लेती हूँ, सब कुछ अच्छा लगता है। तो हम इसी रास्ते से जाते हैं, यही रास्ता है इधर के साइड से हमारे घर की तरफ से जाने का। और सारी जगह पे इसी तरीके की बिल्डिंग्स मिलेगी आपको, और बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी, रहने में भी। लोकेलिटी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। इंदिरापुरम वसुंधरा ये तो वो है ही बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और मतलब हर कोई पसंद करता है इधर। तो ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मैंने बताया था ना एक बार आपको कि यहाँ हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। तो हम आए थे जयपुरिया मॉल, जो कि इंदिरापुरम में है, और जयपुरिया मॉल के बगल में शॉप है रितु वेयर का, तो हम उसमें आए हुए हैं। और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पहले थे, हम गए हुए थे, तो कुछ कपड़े वपड़े देख रहे थे। वो अच्छे लगे कपड़े, कुछ तो कपड़े बहुत अच्छे लगे, लेकिन मेरा मतलब वही है ना कि पता है हमें कि और ऊपर भी है इसका फ्लोर, तो ऊपर वाले पे बहुत अच्छा फ्लोर पे पहले भी ले चुकी हूँ मैं अपनी बड़ी बेटी के लिए। यहाँ से कपड़े वपड़े की शॉपिंग कर लेती थी। तो ऊपर मैंने कहा ऊपर वाले में चलते हैं, ऊपर और भी अच्छे होते हैं, बड़ा भी है, और काफ़ी मेरे को लग रहा था कि काफ़ी वैरायटी है इनके पास, और सारी वैरायटियाँ बड़ी अच्छे थे। रेट भी एक्चुअली डिस्काउंट में था, तो मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। ये लगभग 1800-1900 का रेट का है, लेकिन डिस्काउंट करके आपको मतलब 1000, 1100, 1200 इस तरीके से पड़ रहा था। तो मुझे बहुत सही लग रहा था, क्योंकि ये ऑफ सीज़न में तो इतने का मिलता ही नहीं है। और इसका ये जो ड्रेस होते हैं ना, ये पहनने के बाद बच्चे या मतलब बड़े जो भी हैं, जो भी पहनने के बाद इसका लुक आता है, डिज़ाइनर टाइप का लुक है इन सब ड्रेसों का। दिखता अच्छा नहीं है, पर पहनने के बाद इसका लुक अच्छा आता है। तो मुझे तो इस तरीके के बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कि ऊपर देखेंगे पहले, उसके बाद नीचे से खरीदेंगे। लेकिन हम नीचे देख ही रहे थे, ग्राउंड पे, सॉरी बेसमेंट नहीं है, ग्राउंड और फर्स्ट है। मैंने कहा हम देख ही रहे थे। ये देखिए ब्लू वाला, ये बहुत प्यारा लगा था, पर मैं डिसाइड करके तुरंत फाइनल इसलिए नहीं कर रही थी। मैंने कहा मैं ऊपर भी देखूंगी, क्योंकि ऊपर मुझे पता है कि इससे भी ज़्यादा अच्छे रखे होते हैं, मतलब कई वैरायटी आपको और मिल जाएगी, और लेटेस्ट क्या चल रहा है ये सब चीज़ें। ये भी देखिए ड्रेस, ये भी मुझे बहुत, ये अभी फेस्टिवल दीपावली वगैरह के लिए ये डिज़ाइनर था। ये टॉप बहुत सुंदर था, मतलब कोई भी पहनेगा ना, बच्चा बड़ा जिसके भी साइज़ का होगा, हर साइज़ का मिल रहा था, तो उसके बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मैंने कहा ऊपर चलते हैं, पहले ऊपर देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे, इसको भी आके फाइनल कर देंगे। लेकिन आप बिलीव मत नहीं कीजिएगा, ये पता है कितने का पड़ रहा था? ये 1100 का पड़ रहा था, ओनली 1100 का। और ये इतना मतलब अच्छा पीस था ना, ये बहुत ही अच्छा पीस है। तो मैंने ऊपर जाने की हमने जैसी सोची, अचानक, मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, अचानक इतना क्राउड होना शुरू हो गया। शायद वो टाइम ही था, शाम के समय पब्लिक निकलती है, और आई डोंट नो कि कल ही क्यों अचानक मतलब इतना क्राउड की डर लगने लगा कि भाई कोरोना का टाइम है, और इस समय आपको इतना क्राउड वाली जगह पे बच्चों को लेके नहीं रहना है। हमने बड़ी मुश्किल से तो बच्चों को निकाला था गाड़ी से कि चलो आज, क्योंकि मैंने देखा था कि अभी क्राउड है नहीं, हमने इसीलिए 4-4:30 बजे का टाइमिंग चुना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर हम वहीं से वापस ही, मतलब बगल में, हम घर जाने के लिए वापस रिटर्न होने के लिए निकले, बट बगल में बर्गर किंग का एक शॉप दिखाई दिया,
तो बच्चों ने जिद करने लगे, फिर मैंने भी कहा कि चलो बच्चों को खिला देते हैं। आज वहाँ पे भी हमने ये देखा, पहले बाहर से ही हमें देखा कि वो खाली है, इसीलिए फिर हमने ये सडनली प्रोग्राम बनाया, खाली था इसलिए। तो हम गए तो हमारे अलावा एक बंदे और थे, मतलब गर्ल्स थी, वो दूर की चलो ठीक है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेके भी चलते हैं, बच्चों का भी हो जाएगा। और ऐसा है अगर इतना क्राउड हो रहा है तो फिर घर चलने में फ़ायदा है, क्योंकि मुझे भी अनकम्फर्ट लगने लगता है जब बच्चों को लेके मैं ऐसी जगह पे हम नहीं जाना चाहते हैं। और क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, ये तो सब कोई जानता है, आप सब भी पता है आप सबको भी। तो क्योंकि हम लोग तो उस चीज़ को टच नहीं करेंगे, हम लोग तो साइड से सारे काम मतलब अपना देखना तकना होता है कर लेते हैं, पर बच्चे नहीं मानेंगे ना। बच्चे अपने हाथ को नोज़ पे भी लगाएंगे, कान पे भी लगाएंगे, आँख पे भी लगाएंगे। तो इसलिए मैंने बेटर समझा, यहाँ कोई नहीं था तो हमने फटाफट बच्चों से पूछा, बर्गर वगैरह खिला दिया। बर्गर था, सॉफ्ट ड्रिंक था, आइसक्रीम थी, फ्रेंच फ्राइज था, ये था, ये सारे खा वा के बच्चे थोड़ा आराम से खुश हो गए। अब हम वहीं पे आगे मतलब निकले हम वहाँ से, फिर वसुंधरा के रास्ते में ही पड़ता है ये पतंजलि स्टोर है, सेक्टर 16 में पड़ता है। तो यहीं से हम सारा सामान अपने घर का लेके जाते हैं हर मंथ में। तो अभी तो मेरे को 2-3 चीज़ें ख़त्म हो रही थी, तो मैंने कहा कि रुको फिर मैं ले लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं। फिर ऐसे ही हो जाता है, नहीं तो और तीज त्यौहार का भी टाइम है तो टाइम नहीं मिलता, हस्बैंड को इतना ऑफिस से भी नहीं मिलता। और तो मैंने कहा चलो, तो बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं और मेरे हस्बैंड गाड़ी में है, मैं लेने आई हुई हूँ इसीलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया, क्योंकि मैं लेने आई हुई हूँ। तो बिल्कुल वहीं पे था, ज़्यादा दूर नहीं है। और ये देखिए पतंजलि के स्टोर पे भी ना रेट वगैरह पे डिस्काउंट लगे हुए थे, कई प्रोडक्ट पे डिस्काउंट लगा हुआ था। वैसे इन पे ज़्यादा आपको डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा इनके प्रोडक्ट पे, क्योंकि ऑलरेडी इनका रेट ठीक मतलब रहता है, बहुत हाई रेट का है ही नहीं इनका कोई भी चीज़। तो सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं इस स्टोर पे, और शायद सारे स्टोर पे ही होती होंगी, लेकिन बड़ा स्टोर है, इस पर सब चीज़ें मिल जाता है, A to Z सामान मिल जाता है यहाँ पे पतंजलि स्टोर का। पूजा से लेके घर का राशन से लेकर ब्यूटी प्रोडक्ट तक सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने देखा क्या कि पूजा के सामान में भी ना कई चीज़ों की मतलब वो हुई है, मतलब कई चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं। जैसे कि ये धूप बत्ती तो आती थी, कोन वाला भी एक आ गया है, चंदन करके कोन है, आस्था का, पतंजलि का है, सब रोज़ का ये तो आता था। और एक हवन सामग्री का पैकेट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। और इनमें कपूर तो आती थी, इनमें चंदन पाउडर आता था, रोली भी मैंने देखा नहीं था। तो ये सारी सफ़ेद चंदन, केसरी चंदन सारे हैं इसमें, मतलब इनका कपूर की डिब्बी सब निकाला हुआ है इन्होंने। और सारे मैं बताऊँ, मैं यूज़ करा हुआ है मैंने, सब बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज सब इतना अच्छा है कि मेरे हिसाब से तो यही यूज़ करने चाहिए। क्योंकि जो लोकल वाले मिलते हैं वो इस तरीके से नहीं होते। रोली भी आती है, ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन वो इस तरीके का रोली नहीं होता। ये प्योर मतलब आप रोली लगता है, बिल्कुल लगेगा कि हाँ, आप पानी में भी ऐसे करके घोलिएगा ना तो रोली का बिल्कुल हो जाएगा उसी के जैसा कलर वलर, मतलब। और ऐसा नहीं कि कलर वाला है, इसको आप पानी से धोइएगा तो हट भी जाएगा, ये भी है। और इसके धूप बत्ती वगैरह तो इतने अच्छे फ्रेगरेंस हैं इसके, तो इतना अच्छा इसका स्मेल है। मैं लेकर आई हूँ, और मैंने तो एक रात में ही, पहले तो जब आने के बाद शाम का पूजा नहीं किया था ना, तो शाम का पूजा करा, तो मैंने तो एक रात को ही यूज़ करा कोन का, सैंडल कोन लेके आई थी। तो चंदन का जो कोन है वो आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा, उसका बहुत अच्छा, मैं कैसे बताऊँ, मुझे तो इतना अच्छा लगा। और ये देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी सब चीज़ें थी, सब चीज़ें हम आ गई हैं इनकी, और सभी बहुत अच्छे हैं। बस आपको डिसाइड करना है कि आपका स्किन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है कि किसी की कोई स्किन है, किसी की किसी तरीके की, ड्राई, ऑयली, नॉर्मल, तो कॉम्बिनेशन स्किन, तो इस तरीके से आप डिसाइड करके अपने आप चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। जैम, अचार, साबुन, ये बर्तन धोने का शॉप है, तो ये भी लेती हूँ मैं, लिक्विड वाला भी लेती हूँ इनका। और लिक्विड वाला तो इतना अच्छा है ना, ये राख वाला भी अच्छा है, और ये ग्रीन वाला जो है ये भी अच्छा है। ब्लैक वाला आता है, राख का है, और ऐसे ही 75-78 के समथिंग इसका रेट है। और ये वो है सोयाबीन की कटोरियाँ, जो बोलते हैं सोयाबीन की कटोरियाँ खाते हैं ना, वो है सोयाबीटा। और ये 50% एक्स्ट्रा के उसमें था, पैकेज में था। तो ये बड़े टेस्टी लगते हैं, ये रोस्टेड डाइट होते हैं।
ये खरबूजे की गिरी वगैरह होती है ना, वो होता है, रोस्ट किया हुआ होता है। कई सारे रोस्ट के पैकेट्स थे, अलग अलग इसमें गिरियाँ थी, मतलब कोई खरबूजे का था, कोई तरबूज का था, कोई वो होता है ना, हाँ मेलन का, ये देखिए है ना ये। तो कई सारे थे, ये बड़ा अच्छे लगते हैं खाने में। उनके लिए है जो हेल्दी खाते हैं, या फिर ये देखिए ये भी है, बहुत अच्छे मतलब इन्होंने निकाले हुए हैं। और चोको को सारी चीज़ें, सब चीज़ें निकाल दी हैं इन्होंने। और अभी एक न्यू मैंने एक चीज़ और देखा च्यवनप्राश में, कि ये तो आता ही था पतंजलि च्यवनप्राश, ये तो हमने यूज़ कर रहे हैं, करते भी हैं सर्दियों में। एक और आया है डायबिटीज़ वालों के लिए, शुगर फ्री है, डायबिटीज़ वालों के लिए भी इन्होंने निकाला है। और ये मैंने नया देखा इस बार, और फ्री था इस बार, सब चीज़ों में फ्री थे। ये देखिए 410 का है, प्रभाव है ना, नो एडेड शुगर। और ये है फॉर डायबिटिक वगैरह के लिए है, नो एडेड शुगर है, तो जाहिर सी बात है शुगर और मधुमेह जैसे रोगियों के लिए है। तो मतलब सब कुछ इन्होंने निकाल दिया। और मेरे हस्बैंड मेरे को कॉल कर रहे थे, क्योंकि बच्चे तो रोने लगे थे कि बहुत देर हो गई, मम्मा नहीं आई है ऐसे करके। तो फिर मेरा कॉल लग नहीं रहा था, तो वो भी आ गए थे। फिर वो आए तो मैं वापस आ गई गाड़ी में। तो अब हम निकल गए अपने घर के लिए। सामान वामान हमने सारा पैक करा लिया था, सब ले लिया और निकल गए हम घर के लिए। तो इस वाले रो में सेक्टर 16 वसुंधरा का है ये सारा एरिया। और रोड पे बिल्कुल ऑन रोड ये सारे शॉप हैं, और सारे मोर वगैरह सब, मतलब सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, वहीं बगल में है सब कुछ, मतलब हर तरीके का शॉप है, सब चीज़ मिलेगा। और हम आ गए थे अपने घर, और मैंने फिर खाना भी बनाया, खाना बनाया मैंने, सब्ज़ी रोटी बनाई। और वो मैं क्लिप नहीं बना पाई हूँ, जल्दी में बनाई, क्योंकि इन्हें भी भूख लग रही थी। हम ये बाहर का कुछ ज़्यादा नहीं खाते ऐसा। तो और फिर उसके बाद मैंने काम वाम करके किचन विचन सारा करके तब मैं बैठी हूँ। ये बज रहे थे रात के 11 बज रहे थे उस टाइम पे। बच्चे सोए नहीं थे अभी मतलब सोने की तैयारी कर रहे थे, हो रात बस सोने लग रहे थे। तो मैंने कहा कि ये भी कर लेती हूँ मैं, ये भी सामान वगैरह थोड़ा सा फैला हुआ है रूम, तो संगवा लेती हूँ थोड़ा सा, और आप लोगों को भी दिखा दूँगी साथ के साथ, वरना फिर मैं भूल जाती हूँ, मैं स्पेशली निकाल के फिर दिखाने के लिए भूल जाती हूँ। तो इस वजह से ये सर्फ एक्सेल का पैकेट लेके आई थी मैं नहीं लाई थी, यहाँ से नहीं लाई थी, ये हमने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। फ़्लिपकार्ट पे क्या हो रहा है ना कि डेली एक ऑफ़र चल रहा है, 1 रुपये की चीज़ें मिल रही हैं। तो क्या मिल रही हैं 1 रुपये की चीज़ें? ये राजमा जो है ना, ये 1 रुपये में आया हुआ राजमा है। आप बिलीव करेंगे, ये 1 रुपये का राजमा है, 1 रुपये का। और ये 1 रुपये में 1 किलो आटा भी आया था, पिल्सबेरी का आटा है। मतलब ये बिलीव नहीं कर सकते कि 1 रुपये का आटा भी हो सकता है, और 1 रुपये का। ये छोले जो है ये 14 रुपये के थे। 1 रुपये का आटा था, 1 रुपये का राजमा था, और छोले जो थे 14 रुपीज़ के थे। तो ये 3 चीज़ों पे इतना ऑफ़र, और 3 चीज़ों के ऑफ़र के ऊपर ये क्या करते हैं फ़्लिपकार्ट वाले कि 3 चीज़ आप अगर लेते हो, अगर आप ये ऑफ़र ले रहे हो, तो आपको 600 का सामान और लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब सारा इंक्लूड करके 600 का सामान होना चाहिए। तो फिर मुझे ज़रूरत तो था ही, मैंने कहा ये भी मंगा लेती हूँ। ये 119 रुपये के 2 बॉटल है, 119 रुपये के 2 बॉटल जेल के हैं, ग्रीप के हैं, ग्रीप लिखा हुआ था कंपनी का नाम। और ये बहुत अच्छा था। ये है वो आटे का पैकेट, अभी देखो आप, ये पिल्सबेरी का आटा है, ये देखिए, ये है वो 1 रुपये का आटा 1 किलो का। तो मुझे तो नहीं लगता। और ये भी है राजमा, आटा, राजमा और छोले। तो छोले तो थे 14 रुपीज़ के, राजमा और आटा 1-1 रुपये का था। आधा किलो का है राजमा और आटा, राजमा और छोले आधा किलो के हैं, और आटा 1 किलो का है। और ये ब्रांड मतलब लोकल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बेकार है। मैंने उसको छान के भी देख लिया कि मतलब ख़राब हो या कुछ हो। छोले मैंने भिगो भी लिए, देख भी लिया, चेक कर लिया। राजमा भी अच्छा है, मैं एक दिन पहले भी मंगाई थी। तो मैंने सर्फ मंगा लिया था, 3 पैकेट सर्फ मंगाए थे 1.5 किलो के। अच्छा, ये रामदेव का मैंने घी लिया था, 2 किलो घी, अलग अलग मतलब पैकेट्स वाले। तो सब्जी मसाला उसमें ना ये फ्री मिल रहा है, घी में ऑफ़र निकला हुआ है इस समय, तो हर चीज़ों पे ऑफ़र चलता है। तो रामदेव का जो पैकेट का घी है उस पर सब्जी मसाला फ्री है। और कई सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके लेके आई थी, जितना मेरे को समझ में आया। वैसे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। ये पेपा पिग था, ये पेपा पिग का टॉय था,
और ये बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बड़े पसंद करते हैं पेप्पा पिग, जॉर्ज पिग, पता नहीं क्या क्या। और इसके साथ बहुत सारी और चीज़ें नहीं थी, पूरी फैमिली इन लोगों को चाहिए थी, तीनों को। तो एक ही था उस पे, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है शॉप्स पे। वो भी कह रहा था कि अब हर कोई टैडी को छोड़ के ये बस यही मांगता है, कभी पेप्पा पिग मांगता है तो कभी कोई और पता नहीं कौन तो और था, एक 100 बैटरी करके कुछ था। 19 रुपये का ये 2 है, ये भी ऑफर में था, ठीक है। और ये जिफी का है, जिफी 119 रुपये का ये 2 है, और मेरे हिसाब से तो बहुत सही पड़ा है। जेल है बर्तन का, और बस सर्फ एक्सल में भी 10% का छूट था, तो हमने 1.5 किलो वाले 3 पैकेट्स हमने मतलब परचेज किए हैं। और रामदेव पतंजलि के उसमें गए थे हम, बताया आपको। तो ये 100 ग्राम पतंजलि सब्जी मसाला 45 रुपये जिसका रेट है, वो पतंजलि घी के साथ फ्री है। और ये घी का रेट है, क्या रेट है इसका, 565, 565 इस घी का रेट है, 565। और 45 रुपये का इस पर हमें अगर ये मिलता है तो 45 रुपये का बचत हो गया। सब्जी मसाला अच्छा है, मैं उस मसाले को हर चीज़ में यूज़ कर रही हूँ, वो वाकई में बहुत अच्छा है। और इसी का मैंने मैगी के लेके आई हूँ पैकेट्स मैंने, हाँ तो ये भी तो लेकर आई हूँ शैम्पू। तो चलिए फिर अब मैं थोड़ी देर सुबह का भी क्लिप बनाऊँगी, हो सकता है शायद, और नहीं तो फिर ऐसी वीडियो अपलोड कर दूँगी इतने आज 11 बजे तक का ही। तो ठीक है, फिर अब मॉर्निंग में अगर बनाया क्लिप तो मैं मॉर्निंग में बात करूँ, अदरवाइज चलिए ठीक है, करते हैं वीडियो का एंड। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।